नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको फेसलेस रिप्लेसमेंट ड्राइव लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं। रिप्लेसमेंट की पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आधार कार्ड विदाउट आधार कार्ड अप्लाई होता है, और ये फेसलेस रिप्लेसमेंट ड्राइव लाइसेंस आधार कार्ड के साथ ही अप्लाई होता है, जो कि आधार कार्ड इसमें आधार कार्ड कंपलसरी है। ये आधार कार्ड आपसे पूछेगा, उसके बाद ही आप इस सर्विस को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट को आरटीओ दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होती। फेसलेस रिप्लेसमेंट ड्राइविंग लाइसेंस में कैंडिडेट का कोई भी फैमिली मेम्बर जाकर फाइल सबमिट करा सकता है, और उसके बाद उसका लाइसेंस बाई पोस्ट घर पर ही आएगा। और आज मैं फेसलेस रिप्लेसमेंट के ऊपर ही एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र में वाहन सारथी सर्च करना है। वाहन सारथी सर्च करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे शो होगा। आपने होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इसमें ऑनलाइन सर्विस शो होगी। ऑनलाइन सर्विस पर जाकर आपने ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटिव सर्विस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे आपका स्टेट पूछेगा। जिस भी स्टेट का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। और मैं फेसलेस ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करूँगा। इसके लिए मैं ड्राइविंग सर्विस रिप्लेस ऑफ डीएल ऑब्लिक अदर्स, और मैं रिप्लेसमेंट के लिए इसको अप्लाई करूँगा, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने एक कंटिन्यू ऑप्शन शो होगा। आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के बाद आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूछेगा और आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस एंटर करना है। ड्राइविंग लाइसेंस एंटर करने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपने इसमें अपना कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने आई एक्सेप्ट टू हैव रीड द प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म ऑफ सर्विस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ माई पर्सनल डाटा, और आपने चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने इसको गेट डीएल डिटेल पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप गेट डिटेल पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा, और आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने कन्फर्म दैट अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल आर माइंस, तो यहाँ पे आपने इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपने अपना आरटीओ का पिन, जो भी आपका आरटीओ है उसका पिन कोड एंटर करना है। जैसे ही आप पिन कोड एंटर करोगे आपका जो आरटीओ का जो भी आपके नज़दीकी आरटीओ लगता है वो शो होगा, और आपने इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने दोबारा एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। आपने इसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसको कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपने फेसलेस रिप्लेसमेंट डीएल अप्लाई करना है। आपने सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे आपका आधार नंबर पूछेगा। आपने अपना आधार नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी जनरेट करना है। गेट ओटीपी जनरेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उसको ओटीपी को एंटर करके इसको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे वैसे आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन होगी, जिसमें आपने रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने इसको प्रोसीड कर देना है। इसके बाद आपसे डिक्लेरेशन फार्म पर क्लिक करना है, और डिक्लेरेशन फार्म को यहाँ पे अच्छी तरह
फिल करना है और सबमिट कर देना है। और फिर आपने डिक्लेरेशन के सभी पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। और आपने इस एप्लीकेशन को नोट करके अपने पास रख लेना है और इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इस पे कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे अपलोड डॉक्यूमेंट पूछेगा और आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद आपने उस पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेगा आपसे। आपने अपना लाइसेंस 2 ID फाइल को अपलोड कर देना है और अपलोड करने के बाद आपने यहाँ उसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। इसमें आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, उसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने फी पेमेंट पर क्लिक करना है और उसको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा और आपसे पेमेंट के बारे में पूछेगा और आपने यहाँ पे अपना गेटवे सेलेक्ट करके कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। इसके बाद आपसे आपके पेमेंट के बारे में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पूछेगा और आपने अपना बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपने मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। उसमें आपने आगे अपने यूज़र ID पासवर्ड डालना है और आपके पास OTP आएगा और OTP एंटर करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने इसको क्लिक हेयर पर क्लिक करके आपने क्लिक द प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करने के बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपने इसको प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने आपकी प्रिंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी और इसका आपने प्रिंट निकाल लेना है और इसको RTO दफ्तर में जमा करा देना है। क्योंकि ये फेसलेस है, इसमें कैंडिडेट की ज़रूरत नहीं होती। कैंडिडेट का कोई भी रिलेटिव RTO दफ्तर में फ़ाइल जमा करवा सकता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।